हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग से चैनल पे, जहां पे मैं आपको पढ़ाता हूं इंडियन आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए, एज अ जवान ज्वाइन करने के लिए मल्टीपल एग्जाम जैसे हो गया CDS, आपका एफकेट, चाहे आपके टेक्निकल SSBs हो या आपका कोई भी और रिटन एंट्री का या डायरेक्ट एंट्री का SSB इंटरव्यू हो। हमारे पास आपकी हर बीमारी का इलाज है। आज पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीटेक वाले बच्चे, खास तौर से मेरी खुद की ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। आप पीछे देख रहे हो ये वीडियो उन सभी बच्चों को मैं बोलूंगा जो भी आज यहाँ पे मेरे से जुड़ेंगे पहली बार। लाइक कर लेना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना डिफेंस एग्जाम मास्टर को। पहले 80% जनता नहीं करती थी, अभी 76% जनता सब्सक्राइब नहीं करती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। तुम लोगों को और ज़्यादा बेहतर कंटेंट में दे पाऊँ इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। मेरा पॉडकास्ट भी आता है टॉक विद द लीजेंड्स, पॉडकास्ट वाले उसमें जाके देखना, मज़ा आएगा आपको। बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, वो अपना जर्नी शेयर करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर बच्चों में बात करने वाला हूँ SSC टेक और TGC अप्रोच करने वाले मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। इंजीनियर्स हो, हाँ, तुमने 4 साल कॉलेज में बिताए हैं। मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग करी है 2010 से 14 मैंने बीटेक किया। उसके बाद आई वर्कड इन माई कोर फॉर 2 years ऑलमोस्ट, देन आई स्विच टू एजुकेशन इंडस्ट्री। थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ से बताता हूँ। आई डिड माई बीटेक इन मैकेनिकल 2010 to 2014। ठीक है, आई एम बॉर्न इन 5 जुलाई 1995। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो उस हिसाब से तुम अंदाजा लगा सकते हो। हमारे ऑलमोस्ट 29 ईयर्स ऑफ एज, तुमसे सीनियर ही हो गया। ठीक है, आई हैव फेस्ड 11 SSB, जिसमें आपके SSC टेक का SSB है, TGC का SSB है, CDS का SSB है, एफकेट का SSB और NDA का SSB है। ठीक है, 11 SSB मैंने टोटल फेस किए और अभी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को रिटन एग्जाम्स के लिए एंड देन मेंटरशिप फॉर SSB इंटरव्यू एज वेल, जहाँ पे मेरे पास एक टीम है ऑफिसर्स की, जहाँ पे SSB हमारे रुद्र सर देखते हैं। उसके बारे में भी मैं बताऊँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ये मेरा नंबर है, इन द स्टार्टिंग ही मैं अपना नंबर आपको दे दे रहा हूँ। कोई भी दुख तकलीफ है इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लेना 7017587044। दिस इज़ माई पर्सनल नंबर बच्चों। इस नंबर पे मुझे अपना नाम, पूरा नाम डालना, ब्रांच डालना, SSB कब है वो डालना जब भी ये वीडियो आप देखो, और क्या हेल्प तुम्हें चाहिए। प्लीज़ कम प्रिपेयर्ड विद फ्यू क्वेश्चंस कि सर मैं सीरियस हूँ या नहीं। सीरियस ही बच्चे मुझे मैसेज करें तो बेहतर है। मुझे बहुत सारे टाइम पास वाले बच्चे भी मैसेज करते हैं, 2 दिन में उनको रगड़ता हूँ, 2 दिन में उनसे मेहनत करवाता हूँ, उनको अपना लेवल पता लग जाता है कि उनके बस की नहीं है और वो छोड़ देते हैं फिर। ठीक है, तो मुझे सीरियस बच्चे ही रीच आउट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद रिटन बैचेज एंड ऑल। तो चालू करता हूँ मैकेनिकल वाली जनता के लिए। ठीक है, अब यार ये देखो, तुम SSB देने जा रहे हो टेक्निकल का। ठीक है, आर्मी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनसाइड इंडियन आर्मी द ब्रांच दैट यू विल बी ज्वाइनिंग आफ्टर बीटेक मैकेनिकल विल बी कोर ऑफ EME। ठीक है, तो कोर ऑफ EME आप ज्वाइन करेंगे। मेरे ताऊ जो थे ही वाज फ्रॉम EME कोर। काली यूनिफॉर्म होती है, बड़ी मस्त यूनिफॉर्म होती है, एंड आई वाज बेसिकली फैसिनेटेड बाई दैट यूनिफॉर्म टू ज्वाइन EME। मेरी पहली चॉइस एयरफोर्स हुआ करती थी इन फ्लाइंग। उसके बाद जब मैं नहीं हो पाया एयरफोर्स फ्लाइंग में तो मेरा एरोनॉटिकल पे स्विच हुआ, देन GDOC पे हुआ, फिर मैंने CDS से आर्मी को एम किया, SSC टेक से आर्मी को एम किया। हालांकि हुआ नहीं, बट ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए। मैंने पूरा इंटरनेट खंगाला, अपने उन ऑफिसर से बात किया, उन सीनियर से बात किया, अपने उन दोस्तों से बात किया जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं इन टेक ब्रांचेस, उन इंटरव्यूइंग ऑफिसर से बात किया जो बोर्ड प्रेसिडेंट रहे हैं, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहे हैं, डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स रहे हैं। किस तरीके के क्वेश्चन मैकेनिकल वालों के लिए पर्टिकुलरली, इसमें मैकेनिकल ही नहीं, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल के क्वेश्चंस भी मैंने ऐड करे हैं। उन सब क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ हिंट्स भी दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिल जाएगी। दिस PDF इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। और भी रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मेरी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में एक लिंक है, मेरे से जुड़ना चाहते हो लिंक्डइन पे मेरे को कनेक्ट कर लेना। मेरा नंबर मैंने आपको दे ही दिया। चलो आगे बढ़ता हूँ बच्चों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड द सब्सिडरी स्ट्रीम्स लाइक ऑटोमोबाइल एंड एरोनॉटिकल एटसेट्रा। किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड हैं। यू आर एन इंजीनियर। ठीक है, 4 साल आपने कॉलेज में बीटेक के कोर सब्जेक्ट्स मैकेनिकल वाले पढ़े हैं। हमने टोम पढ़ा था, थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ा, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ा, हमें HMT पढ़ा, FM पढ़ा, हमने मैन्युफैक्चरिंग साइंस पढ़ी है ना, मटेरियल साइंस पढ़ी, एंड व्हाट नॉट वी हैव स्टडीड। 48 के आसपास हमने सब्जेक्ट्स पढ़े 4 साल में, 8 सेमेस्टर। अब जब आप एक टेक्निकल SSB में जा रहे हैं तो व्हाट द सामने वाला असेसर विल बी एक्सपेक्टिंग कि आपको अपनी ब्रांच के कोर बेसिक्स आते हैं। ठीक है,
आपको कोर बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर मैं वहाँ पे सामने वाले की कुर्सी पे हूँ और मैं एक टेक्निकल ऑफिसर वाले रोल के लिए आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और मुझे पता लगे कि आपने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी, 4 साल तुमने तो मस्ती काटी है कॉलेज में, तुमको अपनी कोर ब्रांच का ही नहीं पता, तो वो गलत चीज़ हो जाती है, उससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए आपको आना चाहिए। क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या बेसिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। और कोई दुख तकलीफ है, अगर तुम सीरियस हो, चाहते हो सिलेक्शन लेना, तो मेरे पास एसएसबी का पेड बैच भी है, जहाँ पे रुद्र सर आपको पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके, मेंटरशिप देके आपको ट्रेन करके साइक, जीटीओ, एसएसबी इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू सब में अकेडमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। उनकी एक किताब भी है, मैं आपको बता देता हूँ, अवेकन योरसेल्फ विद इन यू, ये वाली किताब पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन, इस वीडियो के आई बटन में मैं वो वाली वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना, और उसके डिस्क्रिप्शन में किताब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्लस आपको बैच में आना है, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे यार। बीटेक में क्या है, मैकेनिकल वालों से देखो, कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई, व्हाट इज प्रोपल्सन, प्रोपल्सन क्या होता है भैया बताओ, प्रोपल्सन से आप क्या समझते हो, ठीक है, किस किस चीज़ में प्रोपल्सन यूज होता है, ठीक है। अगर मैंने पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दिया तो क्या हो जाएगा, या डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दिया तो क्या हो जाएगा। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या होता है जब, और ये एक्सपेरिमेंट हमारे एक मित्र ने किया हुआ है अपनी गाड़ी में, कि उसकी गाड़ी पेट्रोल थी और वो डीजल डलवा लाए थे भाई साहब। इसलिए गाड़ी में कभी कभी पेट्रोल पंप वाला पूछता है कि पेट्रोल डालूं या डीजल, डीजल है या पेट्रोल है, क्योंकि एक ही गाड़ी के 2 मॉडल आते हैं, पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है। तो बेहतर है कि आप पहले बता दो फिर डलवाओ तेल। व्हाट टाइप ऑफ सॉकर्स, ठीक है, विल यू सजेस्ट फॉर अ रैली कार। अब तुम्हें पता है कि लीफ स्प्रिंग होती है ना, लीफ स्प्रिंग होती है, जो बोलेरो होती है ना, बोलेरो पट्टा कमानी जिसको बोलते हैं, उसमें पट्टा कमानी यूज होती है। और जो गाड़ी के शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, इसमें स्प्रिंग कॉइल होते हैं, या बाइक्स में तुमने देखा होगा स्प्रिंग कॉइल, उसमें तो पट्टा कमानी यूज नहीं कर सकते तुम, है ना, उसमें तो लीफ स्प्रिंग आप यूज नहीं कर सकते। तो जो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं वो किस तरीके के, रैली कारों में किस तरीके के शॉक ऑब्जर्वर यूज किए जाते हैं, किस तरीके के शॉकर होते हैं, क्यों होते हैं, कॉमन सेंस बेस्ड है, तुम लोगों को पता होगा आंसर। अगर नहीं पता है ना किसी भी चीज़ का आंसर, तो फिगर आउट करो, कॉपी पेन लेके बैठो, यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ और कुछ हिंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। हाउ विल यू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन विदाउट चेंजिंग द फ्यूल सिस्टम, है ना। आपने देखा होगा हाउ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे फ्यूल सिस्टम को चेंज किए बिना। दिल्ली एनसीआर में मैं रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर गाड़ियाँ अभी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो सीएनजी, मेरी गाड़ियाँ जो है सीएनजी पे हैं दोनों, ठीक है, कम पॉल्यूशन करती है पेट्रोल के मुकाबले में। पेट्रोल पे कभी कभार ही चलाता हूँ, डीजल आई डू नॉट यूज़, क्योंकि डीजल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो विदाउट फ्यूल सिस्टम को चेंज किए कैसे कर सकते हो अपनी गाड़ी में, तुम लोगों ने देखा होगा पॉल्यूशन चेक होता है, आपको हर कुछ समय के बाद पॉल्यूशन, आपका गाड़ी का पॉल्यूशन रिन्यू कराना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन एक्सपायर हो जाता है और पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो आपको धर लिया जाएगा, फिर गाड़ी भी चीज हो सकती है आपकी। तो क्या होगा, दिमाग लगाओ, ठीक है, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंजन टू स्टार्ट, स्टार्टर मोटर होगी या उसका इग्निशन कॉइल होगी, क्या है, स्पार्क प्लग होगा, क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है गाड़ी इंजन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। किसी गाड़ी के डिजाइन फैक्टर में 5 डिजाइन फैक्टर बताओ किसी गाड़ी के, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन, अब ये एविएशन का आ गया, टर्बोजेट एंड टर्बोफैन के बीच में क्या अंतर होता है, आईसी इंजन कैसे काम करता है, तो मैं पता है 4 चीजें होती है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट, यही पूरी वर्किंग प्रिंसिपल है सारे इंजन की। अब आपसे एलैबोरेटेड करके पूछा जा सकता है, ठीक है, यू मस्ट नो इट। ऑटो साइकिल क्या होता है, ब्रेटन साइकिल क्या होता है, डुअल साइकिल क्या होता है, सब हमने कॉलेज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर किसका होता है, सीटेन नंबर क्या होता है, पता है ना। पेट्रोल में क्या होता है, हाई ऑक्टेन पेट्रोल, सीटेन नंबर। डीजल का होता है, ऑक्टेन पेट्रोल का होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको पता होना चाहिए। स्क्रैमजेट और रैमजेट में क्या अंतर होता है, बर्नौली का इक्वेशन क्या है, और एप्लीकेशन इन जेट्स, हवाई जहाज उड़ता ही बर्नौलीज पे है। बर्नौलीज को लेमैन लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करोगे, ईजी भाषा में कैसे समझाओगे, समझाओ, आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी, जीएसएलवी इसरो के हैवी लॉन्च व्हीकल्स हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं। जीएसएलवी और पीएसएलवी थोड़ा छोटा है, जीएसएलवी उससे हैवी है। इनके बीच में क्या अंतर है बताओ। इसरो के मिशंस होते रहते हैं, कोई भी चीज़ न्यूज़ में आ गई जिसमें आपकी कोर ब्रांच की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंजन कौन सा यूज है, एचएएल तेजस जो है एयरक्राफ्ट, उसमें जीई 404 इंजन यूज होता है, जीई 404 आईएन जेट इंजन है। ये कौन बना है, जनरल इलेक्ट्रिक, यूएस कंपनी है, ठीक है। अब जो तेजस मार्क 2 अगला वाला आएगा, मार्क 2 आएगा, उसमें जीई 414 होगा,
414IN ये यूज़ किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक है, अभी तेजस न्यूज़ में भी था। जो भी चीज़ न्यूज़ में है टेक्नोलॉजिकल, जो भी चीज़ न्यूज़ में है उसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और आपकी ब्रांच से रिलेट कर रहा है, आप एसएसबी जा रहे हो, आप एक्सपेक्ट करो कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे जो सामने वाला इंटरव्यू ऑफिसर है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इंटरनेट देख रहा है, ही इज़ वेल अवेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो आपको भी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप मुंह उठा के फुद्दू की तरह चले जाओ। मुंह उठा के नहीं जाना होता टेक्निकल एसएसबीज में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो एक बार मैं ऐसा फंस गया था गंदा, बिना पढ़े गया था, तो कि मेरे इंटरव्यू ऑफिसर ने मेरे से ये पूछ लिया था कि भाई ये कौन सा एसएसबी है। मैंने कहा सर एसएससी टैग। तो यू नो ना देयर इज अ टैग बिहाइंड इट। मैंने कहा यस सर। तो तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की। तो जो भी बच्चे इस होप में हैं, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि मुझे पढ़ के आना चाहिए था। तो जो भी बच्चे इस होप में हैं, देन अगले एसएसबी में जब मैं गया तो मैं पढ़ के गया, सारी चीज़ों पे काम करके गया। जो भी मेरे कोर ब्रांच के क्वेश्चंस थे, जहाँ पे मेरे से जो जो पूछा जा सकता था, मैंने उसका सबसे अच्छे से आंसर दिया। कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं पता थे तो मैं बोला कि सर मैं बाद में बता दूंगा, और मैंने बाद में रियली फाइंड आउट किया कि आंसर्स क्या हैं और कॉन्फ्रेंस में बताए। तो इस तरीके पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ये बात मेरी याद रखो, ठीक है। अब फाइनल ईयर में आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, उस प्रोजेक्ट पे आपको क्वेश्चन पूछ, जैसे मेरा एरोडायनेमिक, हम लोगों ने ड्रोन बनाया था, तो उस ड्रोन पे इंसेक्ट फ्लाइट कैसे करती है ना। आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, आपने बता दिया कि सर मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, उस फेवरेट सब्जेक्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उस फेवरेट सब्जेक्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा आईओ, तो उसको आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और उस इंटरव्यू ऑफिसर का मन किया, उसका कोई फेवरेट टॉपिक हुआ, तुमसे उस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो तुम्हें हर फ्रंट पे रेडी रहना पड़ेगा। यू शुड साउंड लाइक एन इंजीनियर इफ यू आर गोइंग फॉर अ टेक्निकल एंट्री, एंड इफ यू हैव डन बीटेक, यू हैव स्पेंट 4 years ऑफ योर कॉलेज इन इंजीनियरिंग डिग्री, तो यू शुड साउंड लाइक दैट पर्सन हु इज हैविंग अ टेक्निकल बेंड ऑफ माइंड, ठीक है ना। मेरे बैच में भी बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिन्होंने बीटेक कर ली, उनका खुद का मन नहीं था बीटेक करने का, वो बाद में आगे भी कुछ नहीं कर पाए, उनका कभी टेक्निकल बेंड ऑफ माइंड था ही नहीं। वो ऑड जॉब्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे लव, है ना। तो उस तरीके का अगर हम, और बहुत ही कम लोग थे, हमने कोर ब्रांच पकड़ी, हमने अपने कोर से रिलेटेड अपने आप को उस कोर के आसपास रखा, ठीक है। तो ऐसी जनता बहुत ही कम होती है जो अपनी कोर को पकड़ के रखती है, और यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है आपको कोर अपनी ब्रांच में काम करने का। कितने लोगों को इतना मौका मिलता है, बहुत ही कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि अपनी कोर जो हमने पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड हम काम करें। यू गाइज आर इंजीनियर्स, यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट, तो पढ़ाई करके जाना है। आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलता हूँ, मैं बताऊंगा और क्या क्वेश्चन है। अब देखना, ध्यान से सुनना। बिफोर दैट मेरा एक सुपर 50, अगर आप बीटेक वाले बच्चे हो तो आप सारे एग्जाम्स दे सकते हो, एफकेट भी दे सकते हो, सीडीएस भी दे सकते हो, आप नेवी का और कोस्ट गार्ड का एग्जाम भी दे सकते हो। नेवी का होता नहीं, डायरेक्ट एंट्री आती है। अभी मैं हर बैच में 50 बच्चे लेता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सीरियस। ये रहा मेरा नंबर, अभी पीछे बताया था भाई तो मैंने तुम्हें, ठीक है। ये रहा मेरा नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको वाइट बैकग्राउंड से कर देता हूँ। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर मुझे मेरे बैच में ले लो, तुम 4 से 5 महीने मेरे साथ पढ़ाई करो। सुपर 50 में मैं 50 बच्चे ही लूँगा, उससे ज़्यादा बच्चे मैं नहीं लेता। मैं बहुत ही कम बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं कि भीड़ बढ़ा ली, क्योंकि मेरे को इंडिविजुअल अटेंशन देना होता है, मुझे सिलेक्शन से मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। 50 बच्चे पढ़ाऊँगा, 40-45 सेलेक्ट हो जाएंगे, मेरे लिए बहुत है। मुझे 5000 बच्चे नहीं पढ़ाने, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते तो मैं बैच का टाइम चेंज करके उसको दूसरा सुपर 50 बनाता हूँ, तीसरा सुपर 50, चौथा सुपर 50, ऐसे मल्टीपल बैचेस रन होते हैं। एक टाइम पे एक बैच में 50 ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो तो आप सीडीएस दे सकते हैं। जो भी बच्चे बीटेक वाले हैं, मैकेनिकल वालों को मैं खासतौर से, यहाँ पे मैकेनिकल वाली जनता जो देखेगी, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना। अगर आप भटके हुए हैं, आपको कोई मेंटर या सपोर्ट नहीं मिल रही, आ जाना मेरे पास, बड़े भाई के पास, और आई विल हेल्प यू आउट। हमारी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, बिकॉज हम सब एक ही ब्रीड के हैं, हम उसी डोमेन से नहीं, तो मैं भी उसी जोन से आया हूँ, तुम भी उसी जोन में हो या उसी जोन में रहे हो, और मैं भी उसी जोन में रहा हूँ। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सिंक करेगी, और हम उस तरीके से एग्जाम आराम से पास भी कर पाएंगे। तो तुमको मेरी पूरी सपोर्ट मिलेगी। 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो सीडीएस दे सकते हो तुम, एफकेट दे सकते हो। एफकेट से मैकेनिकल वाले बच्चे फ्लाइंग में जा सकते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे टेक में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का ऑप्शन ओपन है तुम्हारे पास। एफकेट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में आप जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और आप बच्चों, और यार तुम जीडीओसी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में भी जा सकते हो। इनफैक्ट अभी वेपन सिस्टम, जैसे कि मैं ड्रोन पायलट हूँ, ठीक है, आई एम अ सर्टिफाइड ड्रोन पायलट एज वेल। तो अभी एयरफोर्स में एफकेट से ड्रोन पायलट्स भी जा रहे हैं। तुम्हारा अगर वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, वेपन सिस्टम में जाना चाहते हो, तो आप वेपन सिस्टम्स में भी फ्लाइंग में ड्रोन उड़ा सकते हो आप। तो बीटेक मैकेनिकल वाली जनता सीडीएस, एफकेट, ये दोनों एग्जाम दे सकती है। नेवी की डायरेक्ट एसएसबी आती है, एसएसबी का सॉल्यूशन भी हमारे पास एसएसबी बैच है, और कोस्ट गार्ड का सीजी कैट होता है, वो भी तुम दे सकते हो। तो तुम्हारे पास देखो इतनी ऑप्शन है यार, और हर एक का सॉल्यूशन इस नंबर पे आपके पास मिल जाएगा। दिक्कत में हो, आ जाना मेरे पास, बैच में एनरोल कर लूँगा, पढ़ाई कराऊंगा। पेड बैच है, पर लिमिटेड बच्चे पढ़ते हैं,
पूरा अटेंशन आपको मिलेगा और एकदम सॉर्टेड है फिर जीवन, ठीक है। पूरी मेंटरशिप मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सारा सपोर्ट मिलने वाला है। आगे चलता हूँ, देखो और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा। अब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल स्पीड एंड व्हर्लिंग स्पीड। क्रिटिकल स्पीड और व्हर्लिंग स्पीड के बीच में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। हाउ अ डीजल इंजन वर्क्स एज जनरेटर। तुम लोगों ने जनरेटर देखा होगा। अच्छा, कितने लोगों ने जुगाड़ देखी, गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन देखी है, उसमें क्या लगा होता है वो, ठीक है, उसमें क्या लगा हो, उसे जुगाड़ बना देते हैं, उसी से जूस निकाल देते हैं, ठीक है। कैसे जनरेटर की तरह। एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल का कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है। पर्पज ऑफ स्क्रैपर रिंग क्या होता है, डीटीएसआई। बजाज का ऐड देखा है, बजाज का, हुडी बाबा, बजाज डिस्कवर है, बजाज डिस्कवर में डीटीएसआई आती थी, बजाज पल्सर में आता था डीटीएसआई। क्या है डीटीएसआई का फुल फॉर्म, पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P11 P12 पाइप्स, ये हो गया। डिफरेंस बिटवीन एंटी फिक्शन बीयरिंग एंड जनरल बेयरिंग, क्या अंतर है। बेयरिंग सबने पढ़ी है कॉलेज में, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यूजिंग एलपीजी इन कार। तुम्हें याद होगा मारुति की एक वैगनार डुओ आती थी, मेरे घर पे वही वाली गाड़ी थी, वैगनार डुओ। उसमें क्या होता था, पेट्रोल के साथ साथ वो ना एलपीजी से चलती थी, उसमें गैस डालते थे हम लोग, एलपीजी सिलेंडर जाता था उसमें। अभी तो मेजरली सीएनजी यूज होती है बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में हम लोग सीएनजी से गाड़ियाँ चलाते हैं। एलपीजी की गाड़ी आती थी एक वैगनार की डुओ। तो ये एग्जांपल तुम दे सकते हो कि वैगनार डुओ आया करती थी सर एक ज़माने में, है ना। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते थे, ठीक है। स्पीड और इकोनॉमिक स्पीड में क्या अंतर है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताओ, सारे फर्स्ट सेकंड जो भी लॉ हैं सारे बताओ। यूनिलेटरल बाइलेटरल टॉलरेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंस बताओ। वेल्डिंग और ब्रेजिंग में क्या अंतर है। एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है, डीजल इंजन की ज़्यादा होती है, पेट्रोल इंजन की ज़्यादा होती है। 1 किलो कॉटन ज़्यादा भारी है, 1 किलो आयरन ज़्यादा भारी है। सडन फोर्स और इम्पैक्ट फोर्स में क्या अंतर है। आपको कैसे पता कि एयर इज फुली सैचुरेटेड। ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होता है। स्टेमिना और स्ट्रेंथ में क्या अंतर है। हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई 1 टन इन रेफ्रिजरेशन। आपने बोला कि 1 टन का एसी है सर मेरे घर में, 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है। तो वो जो 1 टन, 1.5 टन, 2 टन है वो क्या है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ा है सबने, आरएसी एक सब्जेक्ट होता था, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये सारा हमारा 6वें सेमेस्टर में था। आई स्टडीड दिस इन 6th सेमेस्टर। तो आरएसी में हम पूरा पढ़ते थे ये सारा कुछ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 6th सेमेस्टर में मैंने पढ़ा था, तुम लोगों के 5th में हो सकता है, ठीक है, या 6th में ही होगा। तो पता होना चाहिए आपको, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। आगे देखो और क्वेश्चंस देखो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब वही सेम से क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे ये देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ। अगर आप स्टील के पाइप को हीट करते हो और उसके सेंटर में होल करते हो तो क्या हीट का क्या इफेक्ट होगा होल के डायमीटर पे, बताओ बेटा। प्रोजेक्टाइल स्पीड और रॉकेट स्पीड क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुड वर्किंग एफिशिएंसी क्या होती है पंप की। विच पंप हैज गुड वर्किंग एफिशिएंसी, रेसिप्रोकेटिंग पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना। हाइड्रोलिक क्लच कैसे काम करते हैं गाड़ियों में, है ना। टाइप्स ऑफ पंप क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग, है ना। क्वार्टर जॉइंट क्या होता है। कैन वी सी द पाइप बिहाइंड द वॉल, हाउ कैन वी पाइप बिहाइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FOF इन पाइप डिजाइन, व्हाट इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, हाउ इज एयर लीकेज चेक्ड, व्हाट इज मीन बाय ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, बताओ। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। हाइड्रोलिक्स वुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ न्यूमेटिक्स, क्यों। व्हाट इज द आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है। गियर ड्राइव का क्या एडवांटेजेस है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गियर्स आर देयर, हेलिकल गियर, स्पाइरल गियर, हेलिकल गियर, है सब पढ़ाया हुआ है, मशीन डिज़ाइन में ड्रॉ करके भी आते थे ये सारी चीज़ें। तो ये सब इस तरीके के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। और बताता हूँ, और देखो, व्हाट इज कैविटेशन इन अ पंप, किसी पंप में कैविटेशन क्या होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन वेल्डिंग, नाइट्रोजन का रोल क्या है वेल्डिंग में, ये बताओ। ये क्वेश्चन है ना। हाउ कैन द कैविटी इन द पंप बी रिमूव, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ डबल पुली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CFM इन कंप्रेसर। फुल फॉर्म्स भी जो आपकी एब्रीविएशंस यूज्ड होते हैं ना, जो फुल फॉर्म्स होते हैं वो भी पूछे जाते हैं कभी कभी, एक बेसिक इंटेलेक्ट चेक करने के लिए कि तुम्हारा बीटेक में तुमने कुछ करा भी है या नहीं, वो चेक करते हैं, ठीक है। कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप ओनली क्यों होता है, व्हाई इट इज नॉट इन डिस्प्लेसमेंट पंप। हाइड्रोलिक ऑयल और इंजन ऑयल में अंतर क्या है, ठीक है। व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ मेंटेनेंस एंड रिपेयर टेक्नीशियन, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो ये आपका एक ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को समझा पाओगे, करवा पाओगे काम लोगों से, क्योंकि ऑफिसर हो तो आपके नीचे जवान या JCOs होंगे, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंप्रेसर, व्हाट इज गियर, गियर का क्या काम होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नॉट इन द डिस्प्लेसमेंट पंप,
काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, मेंटेनेंस वर्क में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आपने एक काम किया होगा, आपको पता होगा, तो आप बताओगे ना व्हाई डज कैविटेशन हैपन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप ओनली एंड व्हाट मोर कैन बी आस्क्ड, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें आपको अगर नहीं आता, मैं यहाँ पे एक बचने का तरीका बता रहा हूँ। अगर देखो, वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये वीडियो आधे घंटे तक की जाएगी लगभग, वैसे तो तुमको पता होना चाहिए। और भाई और बहनों, अगर तुमको नहीं पता, दिस इज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू डोंट नो प्लीज से नो, इफ यू डोंट नो द आंसर, या अगर आपको किसी टेक्निकल टेक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, प्लीज से नो, बट बी सिंसियर अबाउट दिस, कि आप उसका आंसर ढूंढोगे और वहाँ पे ये बोल दो कि सर एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट रिकॉल दिस, आई एम सॉरी सर, बट आई डू नॉट नो द आंसर, बट आई विल डेफिनेटली चेक इट अप एंड गेट बैक टू यू लेटर। इतना बोलने में आपका कुछ नहीं जा रहा, ये से शो करेगा कि आप सिंसियर हो, आप सिंसियरली एफर्ट लेते हो और आप मेच्योरिटी पजेस कर रहे हो, ठीक है ना। आप एक मेच्योर एस्पिरेंट हो। अगर आप ऐसे बोल दोगे तो आपका ही फायदा होने वाला है वहाँ पे, असेसर की नज़र में आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो बी सिंसियर, बी पोलाइट, एंड देन उनको बोल सकते हो कि सर यस सर, आई एज ऑफ नाउ तो आई कैन नॉट रिकॉल दिस आंसर, बट आई विल डेफिनेटली चेक इट अप एंड गेट बैक टू यू लेटर। जब कॉन्फ्रेंस में आप जाओ तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर देखो, और क्या क्वेश्चन है और बताता हूँ। और देखो, ऑटोमोबाइल वाले बच्चों के लिए, अब मैकेनिकल का बहुत हो गया, मैकेनिकल से टच होगा ऑटोमोबाइल। अब मैकेनिकल वालों के लिए भी ये जरूरी है। अब ये देखो, मैकेनिकल वालों के लिए भी ये जरूरी है और ऑटोमोबाइल वालों के लिए देख लो कि बड़े टायर, रियर व्हील में बड़े टायर क्यों यूज करे जाते हैं, बताओ, ठीक है। किंग पिन ऑफसेट क्या होता है, इसके एप्लीकेशन बताओ। BS2 और BS3 इंजन में क्या डिफरेंस है। अभी BS6 चल रहा है, ठीक है, अभी BS7 आने वाला है, भारत स्टेज 7। बताओ भारत स्टेज 7 क्या है, BS6 क्या है, व्हाट आर BS6 नॉर्म्स, क्या है ये BS6 एमिशन नॉर्म्स हैं, क्या है इनके अंदर, क्या है, कैसे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ। ये यूरो नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं, तो यूरो में आएगा पहले, फिर इंडिया में आता है, ठीक है। तो कैसे आता है, क्या होता है इसके अंदर, है ना। व्हाट इज एन इंजेक्टर प्रेशर इन हैवी व्हीकल, व्हाई इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द ड्राइव टॉर्क, व्हाट विल बी द वेट शिफ्ट। बताओ, अगर एक ट्रैक्टर में हाउ द हाइड्रोस्टैटिक प्रोपल्शन सिस्टम वर्क, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द टायर्स आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर। टायर काले क्यों होते हैं ये बताओ भाई, चलो, है ना। कोई हीट कंडक्शन से रिलेटेड फॉर्मूला है क्या, फिनोमिना है इसका। BHP क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, कैन यू मेजर BHP, हाउ कैन यू मेजर, कैसे मेजर करोगे। अगर आप ऑयल डाल दो फ्यूल टू द फ्यूल ऑफ 4 स्ट्रोक बाइक इंजन, तो क्या होगा, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, ठीक है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन, अभी मैंने बताया, ठीक है ना। रेंज ऑफ इंजन एफिशिएंसी इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन कैसे निकालोगे। CC क्या होता है, CC होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, पिस्टन के ऊपर का जो डिस्प्लेसमेंट एरिया होता है वो CQ। व्हाट इज द बैक कंप्रेसर इन इंजन। AC कैसे काम करता है गाड़ियों का, है ना। 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कौन से हैं। वाई प्लास्टिक मटेरियल आर यूज्ड इन स्क्रू ड्राइवर का हैंडल, कॉमन साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। डीजल इंजन पावर्ड ऑटोमोबाइल यूज यूनिट पंप और यूनिट इंजेक्टर, ठीक है। अगर गैसोलीन डाल दोगे डीजल इंजन में, पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर। अगेन, सफेद धुआं क्यों निकलता है ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ द व्हीकल, हाउ विल यू प्रिवेंट दिस। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप अपने दिमाग से भी थोड़ा सा जोर डालोगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा, आपको पता होगा मोस्टली, तो अगर आपने कॉलेज में सिंसियरली पढ़ाई करी है तो, ठीक है। मैंने आपको हिंट दी है, क्वेश्चंस कैन बी मोर, बट यहाँ इन वीडियोस के इस वीडियो के माध्यम पर, यहाँ पे आप इस वीडियो के माध्यम से आपको एक हिंट मिल जाएगी कि हाँ ये सारी चीजें मेरे से पूछी जा रही हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो गया ऑटोमोबाइल का। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑटोमोबाइल वाले बच्चों को मैं बता दूं, आप EME में जाएंगे एंड अदर ब्रांच दैट आर्मी असाइंस यू, ठीक है। मेंटेनेंस गाड़ी वगैरह से रिलेटेड होगा आपका। और मैं आपको ये बोलूँगा, बी ओपन एंड ऑनेस्ट। आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। और अगर नहीं पता, आपको वहाँ पे याद नहीं आ रहा है आंसर, आपको टाइम मिलेगा कॉन्फ्रेंस के पहले, इंटरव्यू के बाद, कॉन्फ्रेंस के पहले गो चेकआउट ऑन द गूगल, यूट्यूब पे वीडियोस देखो एंड देन कॉन्फ्रेंस में जाके बता देना, ज़्यादा बेहतर ये है, ज़्यादा फायदा रहेगा तुम लोगों के लिए। अब आते हैं एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हमारी फेवरेट ब्रांच, ठीक है। बर्नौली का प्रिंसिपल बताओ, चलो बर्नौली प्रिंसिपल बताओ, ठीक है। फोर्स, कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। वेट काम करता है, थ्रस्ट, वेट, लिफ्ट, ड्रैग एंड थ्रस्ट, 4 फोर्सेस काम करते हैं। कहाँ कहाँ पे काम करते हैं मैं नहीं बताऊंगा, ये लोग तुमको पता है, ठीक है। एंगल ऑफ अटैक क्या होता है ना। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई इन फॉर्मेशन, व्हाट इज लिफ्ट, ड्रैग एंड देयर कोएफिशिएंट्स। कंट्रोल सर्फेसेस क्या होती है एयरक्राफ्ट में, स्पीड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फ्लाइट। डिफरेंस बिटवीन स्पेस क्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस क्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कीप सॉलिड एंड फ्लूइड डिफरेंट,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एरोडायनेमिक्स क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज इन्वॉल्व इन एरोडायनेमिक्स, व्हाट आर द कंडीशंस गिवन फॉर टू फ्लोज ऑफ टू डायनेमिकली सिमिलर थिंग्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टिन्यूम फ्लो एंड फ्लू मॉलिक्यूलर फ्लो, इनविसिड एंड विस्कस फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लोज क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट स्पीड टाइप्स ऑफ फ्लो इन आइडेंटिफाइंग द मार्क नंबर क्या होता है, मेजर फैक्टर इन्वॉल्व इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस क्या होते हैं, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पावर इन एन एयरक्राफ्ट, इंजन ही होता है, ठीक है। जैसे आपका हेलीकॉप्टर में लिफ्ट होती है, लिफ्ट प्रदान करता है, और एयरक्राफ्ट में थ्रस्ट, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस स्ट्रेस टाइप प्रेजेंट इन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, व्हाट इज द स्ट्रेन फैक्टर मेजर फैक्टर इन एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन्वॉल्व इन मैकेनिक्स, एक्सप्लेन ईच प्रॉपर्टी यूज्ड इन मैकेनिक्स, गायरोडायनेमिक्स क्या होता है, फंक्शंस रडर एलरॉन एलिवेटर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, है ना। हेलीकॉप्टर का रोटर जो होता है, फ्रंट रोटर का क्या काम है, ऊपर वाले रोटर का क्या काम है, बैक वाले रोटर का क्या काम है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं यार ये तो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैंने मैकेनिकल का डाल दिया और वही सेम से क्वेश्चन है। अगेन ये मेरे बैचेस हैं, तेजस एफकेट वाले बच्चों का बैच है, 50 बच्चे आएंगे, त्रिशक्ति छोटे बच्चों का बैच है एनडी वालों का, ठीक है। ट्राइडेंट बैच CDS OTA का बैच है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें मैथ नहीं होता। अर्जुन बैच CDS IM है, ये बॉयज़ ओनली है। एंड देन इन सारे बैचेस को क्लब कर सकते हैं इस एफकेट वाले तेजस बैच के साथ, कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस एग्जाम मास्टर, और बेल आइकन दबा लेना सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट बाय मी। जो भी मेरी वीडियोस आ रही हैं बच्चों, आप मिस ना करें कोई भी वीडियो मेरी, ठीक है। तो ये मेरी एक यहाँ पे चीज़ हो गई। अच्छा, अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF पूरी मिल जाएगी, अच्छे से SSB देना, बिना टेंशन के देना, बिना डरे देना, बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर, बी मैच्योर। और आपने बीटेक करी है, ये वहाँ पे आपको फील होना चाहिए, आपको दिल से फील होना चाहिए आपने इंजीनियरिंग अगर ईमानदारी से करी है तो, और सामने वाले को भी ये फील नहीं होना चाहिए कि इस बच्चे ने इंजीनियरिंग करी है तो मेहनत नहीं करी। यू हैव टू बी अ वेरी वेरी सिंसियर कैंडिडेट ओवर देयर इन SSB। इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी वाइल गोइंग फॉर SSB, लाइक पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपका कमजोर है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी दिक्कत दे रही है, या आपको पूरा प्रोसेस ही नहीं पता कैसे होता है क्या होता है, आप मुझे मेरे नंबर पे किसी भी वक्त रीच आउट कर सकते हैं। आई एम अगेन गिविंग यू माई नंबर, मैं हर बार अपना नंबर ड्रॉप करता हूँ हर वीडियो में, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको नंबर, प्लीज़ डू चेक आउट दिस नंबर। व्हाट्सएप पे ये नंबर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप करना कि भैया मुझे तैयारी करनी है, आई नीड योर हेल्प एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। जय हिंद, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।